Hi guys, what's up? I hope all is well. Myself मनमोहन सिंह। आज आपको मैं भारत के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे विदेशी हमारे भारत पर उनका आगमन हुआ। हिंदुस्तान हिंदुस्तान से लाया हिंदुस्तान सोने की चिड़िया। डॉलर डॉलर सोना हिंदुस्तान। भारत को सोने की चिड़िया जिस ज़माने में कहते थे वो बहुत पुराना ज़माना था। अरब और ईरान के व्यापारी भारत से व्यापार करते थे और यहाँ से माल लेकर यूरोप जाया करते थे। फिर इन व्यापारियों से जब सोने की चिड़िया की हाल सुनते तो उनके मुंह में पानी आ जाता, लेकिन उन्होंने भारत पहुंचने का रास्ता मालूम नहीं था। आखिर एक दिन कोलंबस नामक एक यात्री भारत की खोज के लिए निकला, पर अफसोस उसने पश्चिम का रास्ता पकड़ लिया और जा पहुंचा अमेरिका। बस इन दिनों लगभग पुर्तगाल से एक व्यक्ति सोने की चिड़िया की खोज में निकला था और 22 मई 1498 को उसका जहाज मालाबार के काली तट पर जा पहुंचा। उस जहाज का कप्तान था वास्को डी गामा। अनेक मुसीबतों से जूझता हुआ वह भारत पहुंचा था। उस समय कालीकट में मसूरी नामक का राजा का शासक था। इतिहास में उसका जबरन नाम से जाना जाता था। वास्को डी गामा समरूई के दरबार में पहुंचा। उसने समरूई को कीमती भेंट दिए। समरूई ने उसका स्वागत किया। वास्को डी गामा ने समरूई से व्यापार करने की इजाज़त मांगी, जो तुरंत ही मिल गई। 2 ही साल बाद यानी 15वीं शताब्दी में कालीकट पर एक कोठी बना ली। 3 साल बाद उन्होंने ठीक इस कोठी की किलाबंदी कर ली। वहाँ अपना सिपाही नियुक्त कर लिया। बहाना ये था कि यहाँ ये काम अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। वहाँ एक सिपाही जिसका नाम अल्बर्ट बुकर को रक्षा के लिए रखा गया। दरअसल ये पुर्तगालियों की एक चाल थी। सन 1506 में उन्होंने गोवा से बंगाल तक अपना व्यापार फैला लिया। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में हेक्टर नाम का एक जहाज अंग्रेज नामक एक व्यापारी भारत की ओर बढ़ने लगा। इन्होंने सन 1600 शताब्दी में महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा मांग ली और उन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस हेक्टर जहाज के कप्तान हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में पहुंचकर सबसे पहले घुटनों के बल से सिर झुकाया और बादशाह के प्रति अपना आदर प्रकट किया। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के बादशाह जेम्स का पत्र दिया। जहांगीर ने अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी। सन 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के स्टॉर्मसर का पहला अपना राजदूत भेजा। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपना व्यापार फैलाया। उन्होंने पुर्तगाल की जड़ें कमज़ोर कर ली, उनके जहाज को लूटना शुरू कर दिया और साथ में औरंगज़ेब के समय उन्होंने अपनी कोठी भी कायम कर दी और अपनी सुरक्षा के लिए किलाबंदी भी कर ली। इसी बीच भारत में फ्रांसीसी भी आए। उन्होंने भी अपना व्यापार फैलाया
और जड़ें जमाने शुरू कर दी। उस समय उनका मुखिया था दुमास। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने कर्नाटक पर हमला कर लिया। फ्रांसिस के मुखिया ने अपनी कंपनी के सिपाही से कर्नाटक के नवाब की मदद की। मराठे हार गए। कर्नाटक और दिल्ली के बादशाह ने खुश होकर दुमास को नवाब की उपाधि दे दी और साथ में 2000 सवार घोड़ों का सेनापति बना दिया। 1741 ईस्वी में दुमास की जगह डुप्लेस नाम कंपनी का मुखिया बन गया। ये बहुत चतुर सेनापति था। दरअसल डुप्लेस पहला व्यक्ति था जिसके मन में भारत में साम्राज्य कायम करने की बात आई। डुप्लेस ने भारत की दो कमजोरी का फायदा उठाया। एक तो ये कि यहाँ के राजा नवाब आपस में लड़ रहे थे। दूसरा यहाँ की राष्ट्र एकता की भावना लोग भूल गए थे। डुप्लेस ने इस फूट का फायदा उठाया। अंग्रेज़ों ने भी इस नीति का फायदा उठाया। उन्होंने सिर्फ फ्रांसिस को ही नहीं बल्कि देश के राजाओं को और उनमें से किसी एक की मदद करने की नीति अपनाई। बाद में उस मदद लेने वाले राजे को अपना प्रभाव में ले लिया। अब देखिए बंगाल में क्या हुआ। ये बात है 1755 की। उस समय बंगाल में अली वर्दी खां का शासक था। अंग्रेज़ों ने अमी चंद नामक व्यापारी से मिलकर बंगाल पर हमला कर दिया। ये बंगाल के शासक अली वर्दी खां ने उनकी एक भी चाल को चलने नहीं दी, पर अली वर्दी खां बूढ़ा हो चुका था। उसने एक दिन अपने नवाब सिराजुद्दौला को अपने पास बुलाया। सिराजुद्दौला उस समय 24 वर्ष का था और वह अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी भी था। अली वर्दी खां ने सिराजुद्दौला से कहा, मुल्क के अंदर यूरोपियन कौमों की ताकत पर नजर रखना। सियासतों की घरेलू झगड़ों के बहाने इन लोगों ने मुगल शहंशाह का मुल्क और शहंशाह की रियाया का धन माल छीनकर आपस में बांट लिया है। इन तीनों यूरोपियन कौमों को एक साथ कमजोर करने का ख्याल ना करना। अंग्रेजों की ताकत बढ़ गई है। मेरे बेटे, उन्हें किले बनाने या फौजों को रखने की इजाजत ना देना। अगर तुमने ये गलती की तो मुल्क तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अली वर्दी खां की मृत्यु 10 अप्रैल 1756 को हुई गई और सिराजुद्दौला अपने नाना की गद्दी पर बैठ गए। आज की वीडियो में बस इतना ही कि किस तरीके से अंग्रेज़ों का हमारे देश में उनका आगमन हुआ। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरीके से अंग्रेज़ों का बढ़ता प्रभाव। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब के लिए आपके लिए शुक्रिया और गुड नाइट, बाय बाय।